नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। आशा है कि आपने जितने भी पिछले पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको देख लिया होगा और थोड़ा आप स्पीड से बढ़ेंगे। ठीक है, 250 सवाल कर चुके, थोड़ा फास्ट वे में करेंगे। वैसे भी रिवीजन ही चल रहा है तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि इसका बेसिक क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कह रहा था कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य लेकिन 100 से नहीं। देखो 50 से विभाज्य होने के लिए 5 की पावर 2 गुणे में 2, यानी कि ये तो कॉमन होना ही चाहिए। और इसके साथ हम किसका किसका गुणा कर सकते हैं। देखो 1 2 जा चुका है, 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 2 जा चुका है, यानी कि 5 की पावर 2 बचा हुआ है और 7 की पावर 2 बचा हुआ है। यानी कि इधर देखेंगे तो कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 3, 3 में एक जोड़ा तो 4, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा तो 3 हो गया। यानी कि 4 तियां 12 तियां 36 तियां 108 बन रहे। अब अगर 100 का देखेंगे तो 5 की पावर में हम 2 और 2 की पावर में 2, और इसके साथ हम किसका किसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 के डिविजिबल में आ जाएगा। 25 चौकू 100 होता है, तो 5 की पावर 2 चला गया तो 5 की पावर 2 अभी बचा है। फिर 2 की पावर में 2 जा चुका है लेकिन अभी 1 2 बचा है। 3 की पावर 3 बचा है, 7 की पावर 2 बचा है। यानी कि पावर में एक एक जोड़ देंगे, 3 हो गया, इसमें 1 था तो 2 हो गया, इसमें 3 था तो 4 हो गया और 2 था तो 3 हो गया। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तियां 72। तो इधर 8 से 2 गया 6, 10 से 7 गया तो 3, यानी कि टोटल हमारे पास 36 आ गए। अगला सवाल, 120 के भाजक की संख्या क्या होगी। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। भाजक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड की बात कर रहा है। तो 2 तियां 6, दूनी 12, दूनी 24, पंजे 120, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पावर में एक एक जोड़ देंगे, यानी कि 4 2 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ये कर चुके थे पिछले में भी। अगला सवाल, एक भाग के योग में भाजक भागफल का 2 गुना है और शेषफल का 6 गुना होता है। यदि शेषफल 8 है तो लाभांश क्या है। देखो बिल्कुल यहां पर दे दिया था शेषफल 8 है, शेषफल का 6 गुना क्या है, भाग के योग में भाजक भागफल का 2 गुना, यानी कि भाजक जो भाग करने वाला होता है, यानी कि ये 48 हो गया। भागफल का 2 गुना था तो भागफल 24, 24 का 2 गुना 48 होता है। भाई साहब यहां से कोसेंट की बात हो रही है और 6 टाइम था रिमाइंडर का। रिमाइंडर हमारे पास कितना था 8, 8 का 6 टाइम 48, और ये 2 टाइम्स था कोसेंट का। कोसेंट हमारे पास 24 मानेंगे तभी तो ये 48 मिलेगा बस। यानी कि लाभांश, यानी कि टोटल हमें किसकी डिविडेंड की वैल्यू यानी कि इसका मान निकालना था, यानी कि 48 गुणे में 24 प्लस का 8 हो गया तो 24 अट्ठे, यानी कि 2 8 2 10, जीरो आना ही आना था। अब 24 चौकू 96, आंसर यही, क्योंकि इतना छोटे तो आ नहीं सकते, बात खत्म। यहां पर करेंगे 24 अट्ठे 192, हासिल लगा 19 हो गया। 24 चौकू 96 में 10 जोड़ा 106, 9 115 हो गया, प्लस में 8 हो गया, 8 2 10, 6 1160। अगला सवाल, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5वां भाग उसके 3/4 से 4 अधिक है। स्किप करेंगे। दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, व्युत्क्रमों का योग बिल्कुल आसान है। अब इसमें देखो पेन नहीं चलाना, पेन उतना ही चलाना है जितनी जरूरत है। मतलब बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर चीज कर सकते हो इसमें। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको कुछ नहीं 40/60 करना था, यानी कि 2/3 आ जाता था डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है ये योग दिया 40 और गुणनफल दिया था 60। अगला सवाल, 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या है। 5 से 14 तक की, यानी कि 5 से 14, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर क्यूब, ऐसे चला जाएगा 14 की पावर 3 तक। और अगर हम 1 से लेके 14 की पावर 3 निकाल ले, मान लो x आया, और फिर 1 से लेके 4 की पावर 3 y आ गया, और x माइनस का y कर देंगे तो जो हमें ये वाला मान है ये निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आ गई। अब देखो लगातार क्या कह रहा था, ये सारे नंबर सीरियल से लिखे थे, इनके सम का यानी कि क्यूब का, नेचुरल नंबर के n पदों के क्यूब का आपको वो पता होना चाहिए फार्मूला, यानी कि n+1 y में 2 का पावर में 2। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद होंगे तो ठीक है, नहीं याद होते तो कोई बात ही नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हम 14 रखते हैं, तो 14 और 14 एक 15/2 हो गया, 2 7 14 हो गया, और 49 15 गुणे में 15, ठीक है। तो 15 ने में 135 हो गया, हासिल लगा 13, 15 चौकू 60 और 10 70 73 हो गया, गुणे में फिर 15 करेंगे, 15 पना 75, हासिल लगा 7। इस वाले का मान निकाल ले, भी लिख भी देंगे, 15 7 100, 15 पना 75 हो गया, हासिल लगा 7, 15 तियां 45 और 7 52 हो गया, हासिल लगा 5, 15 7 105 और 5 110 हो गया। अब ये तो ये आ गया हमारे पास निकल कर, क्या आ गया, x आ गया। अब इस वाली सीरीज में यानी कि y निकालते तो यहां पर कितने पद थे, 4, 4 4 प्लस का 1/2,
पावर में हो गया हमारे पास 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 1 5, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। दोनों का डिफरेंस कर दो, यानी कि 5 2 10 से 1 गया तो 9, 0 10925, 10925 आंसर। फार्मूले का खेल था पूरा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था अंकों का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या में देखो ये 5 अंकों की तो बची नहीं, ये 4 अंकों की हो गई, ये तो हटा दो। 5 अंक चाहिए, यानी कि सबसे पहले 2 तो आना ही आना है, 2 के बाद 0 आना है, तो 2 के बाद 0 फिर 3 आया, यहाँ 4 आया, तो सबसे छोटी 3 वाली होगी ना। 230 बड़ा होता है, 203 सबसे छोटा होता है 204 से भी। अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो गुणनफल में ABCD का अधिकतम मान, कुछ नहीं भाई, इसमें 1/2 रख लो, यानी कि 1/4, सबका मान 1/4। कैसे, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ती हैं चीजें कि कैसे हम निकाल पाएंगे। 1/2 तो 1/4, 1/4 प्लस का 1/4, एलसीएम ले लिया तो 4/4, ये एक सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि अधिकतम मान 1/2 की पावर में 4, तो 4 चौकू 16। अगला सवाल, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 इंटू में 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। आप ये खुद से करेंगे। 1 से 26 तक की संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सी संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन C, डी इस तरीके से, यानी कि उल्टा चलेगा, यानी कि 26 आएगा 24 आए, इस तरीके से। टोटल नंबर कितने होंगे, 26 है, 2 के डिविजिबल यानी कि इवन नंबर, यानी कि 13 नंबर टोटल रहे होंगे। कितने नंबर रहे होंगे टोटल, एक सेकंड रुको, 13 नंबर टोटल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल 13, हमें क्या चाहिए, नमा नंबर चाहिए, तो ऊपर से 4 नंबर छोड़ दो, यानी कि 26 24 फिर 22 फिर बच गया 20। ठीक है, 20 से 2 कम करेंगे 18, 4 छोड़ दो, यानी कि ये यहां तक सीरीज, ये इधर से रहे होंगे 9 नंबर। नीचे से पूछ रहा ना 9वां स्थान, तो नीचे से 9वें स्थान पे ये बाकी 4 नंबर, ये टोटल 13। अगला सवाल, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। आप बताओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से 12 का स्क्वायर तक चाहिए। अब आपको नंबर अगर नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर पता है तब तो फिर आप अच्छे से कर लोगे। बाई में 6 ये टोटल आता है स्क्वायर का, तो ये नंबर कितने हैं टोटल 12, 12 1 13, 12 दूनी 24, 1 25 बटे में 6, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 13 पंजे 65। फार्मूले नहीं याद होंगे तो भैया दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते। कह रहा था इसका वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, ये नंबर बहुत आसान है, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, इसका स्क्वायर लिख दो 25, इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से गुणा कर दो, मिल गया। आपको इसमें एक एक्स्ट्रा से गुणा करके सब में देखना था, 6 में 7 का किया 42 मिल गया, तो आंसर देख लेते। 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाता, 5 चौको 20 और 6 पंजे 30, मिलता ही नहीं। जिसकी लास्ट में 5 हो आसान होता उसका निकालना। कह रहा था दशमलव प्रतिनिधित्व क्या है, तो देखो इसको 0.05 लिख सकते हैं, इसको 0.4 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट लगाया 0, 25 दूनी 50 हो गया, 10 बचा, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि माइनस का 0.24। इसको जब लिखेंगे तो ये 45 माइनस का 0.24, 1 4 से 2 गया तो 0.21। अगला सवाल, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं। 109 से 121 दोनों शामिल करने पे, अब ये सवाल देखो, ये तो 11 का मल्टीपल हो गया, ये इस तरीके। अब इसमें आपको एक एक चीज निकालनी पड़ेगी। अब आपको यहां पर हमने बताया था कि जो भी अभाज्य संख्या होगी 6n प्लस माइनस का 1, या तो प्लस करके 1 बराबर में होगा या तो माइनस का, वो होगी अभाज्य संख्या। और जरूरी नहीं इस फॉर्मेट में लिखी संख्या अभाज्य हो, लेकिन ये कन्फर्म है अभाज्य संख्या इस फॉर्मेट में जरूर से लिखी होगी। अब इसमें आपको निकालने पड़ेंगे, आपको सोचने पड़ेंगे कौन कौन से मान होते हैं। तो सबसे पहले तो 109 आपका खुद से होता है, 113 होता है। अब देखो 110 तो हम ले नहीं सकते, हमें क्या क्या चेक करना था एग्जैक्ट अगर करते, 111, 113, 115, 117 और 119 और 120 तो होगा नहीं, 121। अब यहां पर देखो कौन कौन से एलिमिनेट, क्योंकि इवन नंबर वाले प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको चेक नहीं करना। ये 3 का मल्टीपल हो जाता, 13 ने में 117 ये चला जाता, 11 11 में 121 ये चला जाता, ये 5 से कट जाता, और ये 17 सत्ते 119 होता है, ये चला जाता, 113 ये बचा, 109 और ये बचा था। आंसर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल, इतने को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर
भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है तो भाजक क्या है? किसी नंबर से हमने डिवाइड किया 15, 9, 7, 1 में, तो ये भागफल यानी कि कोसेंट हमारा 55 हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 21 हो गया। यानी कि अब हमें ये x निकालना है, मतलब x गुणे में 55 प्लस का 21 बराबर में होता है 15, 9, 7, 1, यानी कि 55x इक्वल टू में 0, 7 से 2 गया तो 5, 9, 5, 1 हो गया। भैया सबसे पहले तो 11 पन्ना 55 कहाँ चला गया पेन भाई? व्हाइट कलर का हो गया था क्या? हाँ, ये 11 पन्ना 55 हो गया, 11 कम 11, 4, 5, 0 हो गया। x बराबर में 5 दूनी 10, 5 निम 45। अगला सवाल, 3506 का अंकों का उपयोग करने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या खुद से करेंगे। 1 से 10 तक दोनों को सम्मिलित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? यानी कि ये कह रहा था 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, चले जाओ 10 की पावर 3 तक, यानी कि n+1 y में 2 की पावर में 2 फार्मूला। तो 10 से 11 बटे में 2 हो गया। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या होगा? अच्छा स्क्वायर भी तो है, तब तो ठीक है ना। 55 का स्क्वायर करना था, जिसके लास्ट में 5 हो स्क्वायर बहुत आसान, 25 लिखो, एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 6 पंजे 30। अगला सवाल, यदि एक स्कूल में 100 में से 58 छात्र लड़के हैं, लड़कों का दशमलव निकालना 0.58, कहने मतलब है 58 बटे में 100 करना है। अगला सवाल करते हैं, एक समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 यानी कि a बराबर में 5, सार्वंतर यानी कि d 4 दे दिया था। अब हमें उसका टर्म ज्ञात करना है, कौन सा? 9th टर्म। ये फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो a दे दिया था 5, नमा टर्म ज्ञात करना था और d का मतलब हो गया 4। तो 9 में से 1 गया, 8 चौक 32 और 5 37। अगला सवाल कह रहा था प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती नहीं भाई, 2 भी तो अभाज्य संख्या है, पहला गलत हो गया। कह रहा कि नहीं, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता नहीं, 2 गुणे में 3 6 आ तो रहा है, तो दोनों गलत हो गए। कहाँ गया भाई? सी। अगला सवाल, सेना का एक जनरल अपने इतने सैनिकों को एक वर्ग के रूप में व्यक्ति पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है। उन्होंने व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि उनमें से कुछ छूट गए हैं, कितने सैनिक बचे हुए? अब सबसे पहले करो एक वर्ग के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर बना रहे होंगे और उसमें से कुछ छूट रहे होंगे, तो हमें ये यहाँ पर करना है कि इसमें से कितना घटाया जाए, 40125 में से ऑप्शन में से क्या घटाया जाए कि हमें पूरा स्क्वायर मिल जाए। तो ये तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा, 125 ये घटा दोगे ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग में बनाएंगे ना तो वो इनटू में करके स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड वाली चीजें हैं, नहीं पता तो फिर भैया क्या कर सकते हैं इसके लिए आप मेहनत करो। देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप इतनी मेहनत करते हो और उसका रिजल्ट ना मिले कोई फायदा नहीं, आप कितना भी पढ़ लो। हाँ ये होता है कि आप अगर अच्छे से कंपटीशन तैयारी कर ले तो 10th क्लास तक कोई किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। उसका रीजन ये होता है कि सब कुछ तो आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, जो 10th तक पूछा जाता है वही कंपटीशन में है। लेकिन यहाँ विद इन टाइम में करना होता तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, और बहुत सारे 10th करके 12th करके बच्चे ग्रेजुएशन करके आ ही रहे हैं, वो कम होने वाली नहीं नंबर। इधर नौकरियां कम हो जाएंगी लेकिन वो नंबर बढ़ता ही रहेगा, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही। और आप लोग तैयारी करते हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम कितनी भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, समाज में इज्जत ही नहीं कोई करता है। खुद में जिसके पेरेंट्स अच्छे होते, समझदार होते, गांव में लोग समझदार होते, अब तो खैर सोशल मीडिया गांव में भी पहुंच गई तो लोग समझने लगे हैं उस चीज़ को कि हाँ बच्चा नहीं कर पा रहा, उसके सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं भाई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसी चीज़ पे अगर लगे रहोगे बस, हाँ आपके अंदर स्किल उसे निकालो। आप ये सोचे रहो कि कुछ करेंगे नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हम आपको गारंटी से कहते हैं अगर आपकी जॉब लग गई तो आप एट द एंड दाल रोटी ही चला पाएंगे, ये फैक्ट बात है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, तब आप जो सोच रहे हैं कि हम ये बड़ी चीजें कर सकते हैं वो हो पाएंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, पहले यही रहता है हम लोगों का कि एक चीज हो जाए सॉलिड हाथ में, बस आने लगे पैसा, ये होता है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि नौकरी हर चीज है, आप अपनी स्किल निकालो, दुनिया की चीजें चल रही, एडिटिंग सीख लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो। टाइम लगती चीजों में, हर जगह मेहनत है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, तो थोड़ा सा उसको देखो, इन सब चीजों में भी है, सब कुछ है। कह रहा था कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल दूसरा तो एकदम परफेक्ट है। और प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये कोई फैक्ट नहीं है, यानी कि केवल बी हमारा सही है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि अच्छे से चीजें
पढ़ना, मेहनत तो अपनी तरफ से ये ना रह जाए रिग्रेट कल को कि मैंने ये चीज़ नहीं कर पाई या ऐसा कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, ये ना हो पाए। यही जवाब आना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से जितना हमारी कैपेसिटी थी उतनी हम कर सकते थे, और जो नहीं हो पाया वो पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, हमने अपना पूरा दिया, बस संतुष्टि अपने आप में मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर ज्ञान की बातें होंगी, वैसे करता तो नहीं हूँ लेकिन मेरी बात को ये ध्यान रखना। 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक 2 है, सैकड़े के स्थान का अंक सभी में 2 है। फिर कह रहा था इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का 2 गुना है। एक 2 गुना, देखो सभी में 2 गुना है, ठीक है, दूसरी लाइन भी सही है। 1000वें स्थान पर कोई अंक नहीं है, बिल्कुल किसी में भी नहीं है। कह रहा 10,000 के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंक का योग है, यानी कि 4 2 6 4 2 6 सब में है। कहाँ तक जाओगे भाई? कह रहा था अंक के अंक योग है, दाही के स्थान का अंक, इकाई दाही, ठीक है। 10,000 के स्थान के अंक 10,000 के स्थान के अंक से एक कम है, तो देखो एक कम इसी में है, आंसर है। ऑप्शन से करना था इसको, ठीक है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 294 का गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो अगर देखें तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और आगे करोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, इसको 7 तियां 21 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 के साथ साथी कोई नहीं है, क्योंकि 7 का तो साथी मिल गया था मैं ना। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था कि बी ए, यानी कि ये 2 अंकों का नंबर है, इसको B3 के साथ गुणा करने पर ये 57A बनेगा। तो एक ही जगह या तो 5 आएगा, या तो 5, या तो 3, या तो 2 आएगा। यूनिट डिजिट हमें यही मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले 3 तो है, एक ही जगह हम यहाँ क्या रख सकते थे, 5 5 3 2, यानी कि 3 पंजे 15, ये मिल सकता है बिल्कुल। फिर 3 पंजे 15, ये तो था ही था, ये तो हटा दो। 3 त्रिका 9, देखो 9 इसमें कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये कैंसिल आउट। 3 दूनी 6, इसमें कहीं 6 मिल रहा, नहीं मिल रहा, यानी कि ये कैंसिल आउट। ये तो बात कंफर्म हो गई, यही आएगा। अब 2 आएगा 3 आएगा, वो हमें और देखना है, यानी कि हमने यहाँ पर बना लिया बी की जगह 25 और इधर कर दिया 23। तो इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, इधर तो फिक्स हो गया 575 आएगा, तो 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 7 57, देखो सेटिस्फाइड हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा था इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो इकाई का अंक 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में कहीं ना कहीं 95 भी आएगा, 95 और इवन नंबर के साथ, बहुत प्यार करता है ये इवन नंबर से 5, तुरंत 0 दे देगा मुस्कुराते हुए कि भैया आ गए हम। यदि 1 से 30 तक 3 से विभाज्य संख्या है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब है बड़ा सा छोटा, यानी कि अगर 30 यहाँ आया तो 27 आएगा, फिर पीछे चले जाएंगे तो 24, 24 से 3 21 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, तो कौन सी संख्या नीचे से 7वें स्थान पर होगी, यानी कि नीचे से 7वें स्थान पर 21 होगी, क्योंकि 3 सत्ते 21 आता है ना भाई। यहाँ से शुरू हुआ होगा 3 से, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर पहुंचेंगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 3 से 18 तक की संख्याओं का। तो देखो एक तो कंडीशन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इधर चला जाएगा ये 18 का स्क्वायर तक। तो स्क्वायर वाला नंबर n, n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 अपॉन में हो गया 6, यानी कि 18, 18 1 19, 18 दूनी 36 और 1 37 बटे में 6, 6 तियां 18 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 का 9 और 2 11 गुणे में 19, तो 19 एकम 19, 19 एकम 19 1 20, ठीक है, 19 एकम 19 हो तो 21 हो गया। अब देखो हमें यहाँ से ये हटाना था, ये हटाना था, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का 1, यानी कि ये 5, तो इसमें से 5 यही हटा दो, यानी कि 4 0 1 2। अगला सवाल, 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनमें केवल 0 4 6 और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम, ये कहाँ चला गया भाई, क्या बात है, चल जा, कम से कम एक बार आता हो। देखो सबसे छोटी अगर हम बात करेंगे तो हमें कितने अंकों की बनानी, 6 अंकों की। तो 6 अंकों में देखो 4 आना चाहिए, और 0 0 0 0, 5 अंक हो गए, 6 ये बन गया। और सबसे बड़ी तो 6 हम ले लेंगे सबसे ज्यादा बार, और सभी अंक यूज करने हैं, तो यहाँ पर 40 कर देंगे तो 4 0 हो गया सबसे बड़ा नंबर। इससे छोटा, क्योंकि 0 आगे रख दोगे तो वो छोटा बन जाएगा, इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता। और कह रहा है योग याद करो, तो 6 4 6 6 6 6 4 10। अगला सवाल करें, चलो फिर।
एक संख्या में 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त योग से 1/3 का 1/4 घटाया जाता है और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या में 1/3 माइनस का 1/4 ये जोड़ा जाता है, आगे कह रहा है कि 1/3 का 1/4 घटाया जाता है, यानी कि 1/3 का 1/4 इसमें से घटाया जाता है और शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर इसमें है वो 1/3 प्लस का 1/4 प्राप्त होता है। तो देखो 1/3 1/3 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे x प्लस का, यानी कि उस साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड इसको लेके जा रहे हैं, सभी को दूसरी साइड ले चलते हैं ना, एक ही को क्यों। ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये देखो माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस, 1/12 हो गया, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 12 4 तियां 12 4 तियां 12 और 12 एकम 12, 3 3 6 7 7/12, यही हमारा आंसर। अगला सवाल सब कह रहा था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल इतना इतना एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 गुणे 4 से कर लेते हैं, 4 7 28 और 4 दूनी 8 हो गया, इसको 36 दूनी में 72 करते, तो देखो 4 दूनी 8 ये तो घन बन गया, लेकिन 36 के साथ एक 6 की और जरूरत पड़ेगी, यही हमारा n, क्योंकि घन क्यूब पूर्ण घन बनाना ना, तो इसके बिना वो नहीं बन पाएगा। आंसर देखो कहाँ लगा रहे पता नहीं कौन से धन में है। अगला सवाल करते हैं, 85 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 85 से कम सभी 2 होगी और 85 से जस्ट कम 84 होगी, इनका सबका योग। एक चीज बताओ, यहाँ पर 4 आएगा, 4 2 6 आएगा, 6 2 8 इसी तरीके से आएगा, डिफरेंस सेम चल रहा, तो एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, टोटल नंबर कितने हैं 84 माइनस का 2 और बटे में 2 प्लस का 1 करते, 84 से 82 बचा, 2 चौकू 8 2 एकम 2 प्लस का 1 यानी कि 42 आ गया। हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे 2 का भाग करके कि 42 टर्म आ जाएंगे, लेकिन ये करके दिखा दिया, हर जगह काम नहीं करती चीजें, तो इधर कर देंगे तो ये हो गया 86 और गुणे में 21 हो गया, 21 6 देखो यूनिट डिजिट एक ही जगह मिल रहा था, 21 छक्का 126 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, 21 अट्ठे 168 और 168 में 2 जोड़ा 170 और 10 180 आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इतने के समतुल्य है। बिल्कुल आसान, 10 की पावर 6 है, 2 यहां चले जाएंगे, यानी कि 4 जीरो के साथ लिखा होगा, देखो 4 जीरो के साथ। अगला सवाल, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता है, दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है, यदि x प्लस y को 7 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान है, हमने x बराबर अगर 8 मान लिया, क्या किया 7 और 1 को जोड़ दिया, अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर, y बराबर हमने 7 और 2 को 9 जोड़कर 9 मान लिया, अब 7 से डिवाइड करो 9 को 2 बचेगा, अब इन दोनों के सम को अगर 7 से हम डिवाइड करें 9 8 17 है, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा। अगला सवाल कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले तो ये तो आपको पता है कि 1 से लेके 24 तक लास्ट के 2 डिजिट, मतलब जो भी स्क्वायर करेंगे उसके 2 डिजिट हमें मिलने चाहिए। देखो 8 तो किसी के स्क्वायर में आता नहीं, हटा दो, ठीक है। 99 आपको किसी के स्क्वायर मिलता नहीं, देखो ये 10 के स्क्वायर में 100 मिलते 2 जीरो और 1 का स्क्वायर 0 1 मिल गया, यानी कि इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक होगा। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, हमें ये चेक करना है, और 9 का मल्टीपल भी है, तो 9 एकम 9 हो गया, फिर भाग तो जाएगा नहीं, फिर 9 अट्ठे 72, 9 ने 81 हो गया, और ये आपको पता है कि ये 33 का स्क्वायर है और ये 9 लिखा हुआ था, यानी कि 33 का स्क्वायर ये 9, यानी कि सबसे बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है। अगला सवाल, 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। 6 क्रमागत संख्या हैं, x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4 और x प्लस का 5। कह रहा 3 संख्याओं का योग 27 है, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो अगली 3 संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा है। तो भैया ये करेंगे 3x 5 4 9 3 12, यानी कि ये 12 घटाने पर 3 का मल्टीपल हमें मिलना चाहिए, उससे भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3x प्लस का 3 बराबर में ये दिया था 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, तो 8 3 24 प्लस का 12 यानी कि 36। अगला सवाल कह रहा था 4 दशमलव बिंदुओं तक। सबसे पहले तो देखो 4 चौक यानी कि 5 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, इसमें 25 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, तो ये 25 चौकू 100 0.25 बन गया। इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 यानी कि 0.05 बन गया। इधर देखो 25 5 इधर कर दो 5 इधर कर दो, 25 चौकू 100, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 100 नीचे आ गया,
यानी कि 1/100 इंटू में 5/6। इसको करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, 6 8 48, 2 बचा, फिर 6 तियां 18, फिर 2 बचा, यानी कि ये चलेगा इस तरीके से। तो 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 0.0083 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो लास्ट में तो 3 आ जाएगा, सेकंड लास्ट 8 आ जाएगा, 5 5 10 की 0 आ जाएगा, हाथ से लगा 1 3 हो गया, तो आंसर। अगला सवाल कह रहा था कि गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। इस टाइप का सवाल कर चुके थे, बस आपको ये 5 हटाना है। जब तक 5 रहेगा इवन नंबर के साथ, आपको क्या 0 दे देगा, इससे पॉइंट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, एक बार सवाल कर चुके हैं इस पे। एक लड़के को दी गई संख्या का 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, इसके बजाय उसने उसी संख्या को 5/11 से विभाजित कर दिया, तो सही उत्तर उसका बताना है। देखो कोई भी संख्या होगी, उसने गुणा इससे करना था और विभाजित कर दिया, यानी कि हमने संख्या मान ली 55, जब उसने गुणा किया 5/11 से तो उसे 25 मिलता, और उसने क्या किया, विभाजित कर दिया, यानी कि 55 को 5/11 कर दिया, तो ये 11 कह रही हम 121 मिल गया। कितना अधिक हमारे हिसाब से, 11 से 5 गया 6, 11 से 2 गया 9, 96 बराबर में 192। तो दी गई संख्या 55 दूनी 110। अगला सवाल कह रहा है आंशिक रूप से इसके लिए सही व्यंजक का पता लगाएं। देखो इसको इस तरीके से लिख लिया करो, 46 के ऊपर बार है, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो 46 अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने 99 लिख, समझ में आ गई। 5 प्लस का कर लो, 9 5 14 6 20 आना चाहिए, यानी कि 9 5 45 से 1 आना चाहिए सभी में। चलो 5 ने 45 5 हासिल लगा 4, 5 ने 45 और 4 49, प्लस का 46 करेंगे बटे में 99, 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, 10 4 14, 541 बटे में 99। अगला सवाल 500 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो देखो अगर हम इससे निकालना चाहें तब भी ठीक है, आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो उससे भी ठीक है। कहने का मतलब है 1 से लेके 700 तक अगर 11 से डिवाइड देखें तो 11 छक्के 66 हो गया, बचा कितना हमारे पास 4 33, यानी कि 1 से। अब 1 से हम 500 तक देख लेते हैं, 11 चौक 44, 6 बच गया, 11 पन्ना 55। अब इन हमें चाहिए 500 से 700 के बीच इनका डिफरेंस कर लेते हैं, 13 से 5 गया 8 हो गया, 5 से 4 गया 1, 18। अगला सवाल कह रहा था अनुक्रम इतने इतने का 10वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस कैसा चल रहा है, 3 3 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि सार्वंतर इनका यानी कि डिफरेंस 3 है और पहली संख्या 2 है। हमें टर्म चाहिए कौन सा, 10th टर्म चाहिए, तो a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, n मतलब 10वां पद चाहिए और डिफरेंस मतलब 3, 10 से 1 गया 9 3 27 और 2 29। अगला सवाल प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक यानी कि नेचुरल 1 से लेके 10 तक का पूछ रहा है, जीरो नहीं लेंगे, जीरो की खोज की गई थी, नेचुरल नंबर नहीं है वो। तो आपको पता है स्क्वायर की बात चल रहा है, इसकी स्क्वायर की बात चल रही है, तो n प्लस का 1, 2n प्लस का 1 और अपॉन में 6, यानी कि 10 11, 10 दूनी 20 21 बटे में 6, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10 हो गया, 35 घोड़े में 11, यानी कि 5 5 3 8 385। अगला सवाल इसमें देखो भाई कह रहा था सम, पहले तो देखो ये कटते चले जाएंगे, कहां तक कटते चले जाएंगे 100 तक, यानी कि जब हम पहुंचेंगे तो ये लिखा होगा प्लस का 1 माइनस का 1 फिर प्लस का 1, यानी कि ये 101 नंबर वाला टर्म ये होगा, ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 1। ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो भैया पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 0। अब यही चीज है कि आपको पता होना चाहिए क्या किसको बोलते हैं, नहीं तो फिर ऐसा ही चलेगा। 1275 का कौन सी भिन्न 816 है। तो बिल्कुल आसान है, 816 बटे में 1275, या तो ऐसे लिख लो 1275 का x भिन्न 816 है, तब समझ जाओगे। तो ये 1275 नीचे आ जाएगा, ये तो कर लोगे आप लोग। इसमें देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी वगैरह तो होती नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यानी कि गुणक गुणक वाला कहीं होगा, प्रगुण तो सभी में लिखा, वितरण किया गया, ठीक है। क्योंकि देखो ये इस तरीके से था, फिर इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, नहीं तो ये कंबाइंड करके लिखा गया था, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें देखो 5.6 मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लिख लो, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो 6 बटे में जितने के ऊपर 12 9 आ गया, 5 प्लस का 6 बटे में 9, 9 पन्ना 45, 45 में 6 जोड़ेंगे 45 और 6 51 बटे में 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में एक वे भी नहीं है,
90 कैसे आ जाएगा भाई? इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना फिर से। 9 × 45 हो गया, बचा कितना? 6 बच गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 यानी कि 60 हो गया। फिर 9 छक्का 54 हो गया, फिर से 6, 9 छक्का 54 यानी कि 5.66 इस तरीके चलेगा। तो आंसर 51/9 होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर ये हमारे आज टोटल 300 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।